तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रोहित नाम के एक लड़के की जो कि इस साल 12th कंप्लीट कर देता है और उससे हम जाना होता है कॉलेज। तो उनको क्या लगता है बच्चों को कि अगर वो मतलब कॉलेज जाएंगे, ठीक है, और वो हॉस्टल में रहेंगे, इस वजह से अगर हॉस्टल में रहेंगे तो उनको फुल फ्रीडम मिलेगी, उनके खूब मजे होंगे क्योंकि वो घर से बाहर चले गए हैं, अब उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। तो ये सेम चीज़ उसको भी ऐसी लगती है। तो वो इंदौर का होता है, तो वो इंदौर से दिल्ली जाता है और वो एक बीटेक स्टूडेंट होता है। तो वो बढ़िया मैं जाता है वह दिल्ली और हॉस्टल ढूंढने लगता है, ठीक है। तो हॉस्टल वो काफ़ी दिखता है, तो वहाँ बहुत कॉस्टली हॉस्टल होता है और वो बहुत ही छोटे फैमिली से था, मतलब ऐसा मिडिल क्लास से भी कम ही वैसे था उसके पास, मतलब उसकी फैमिली के पास। तो वो बहुत मुश्किल से हॉस्टल ढूंढ पाता है और वो हॉस्टल उसे नॉर्मल रेट से सस्ता मिल जाता है। तो वो सस्ता उसे मिल जाता है नॉर्मल रेट से, तो उसे लगता है बहुत अच्छी बात है। तो वो पेरेंट्स को नहीं बताता है कि मुझे इतना सस्ता मिल गया, मतलब अगर जो नॉर्मल रेट 10,000 होगा तो उसको 5,000 मिल जाता है 50% रेट पे। तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो वहाँ नहीं रहता है और पेरेंट्स को बताता नहीं है सर कि क्या रेट है क्या है, मतलब पूरी सच्चाई नहीं बताता। तो फिर वो आने लगता है, फिर उसे बहुत सा मतलब नॉर्मली रहता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 3 फ्लोर होता है उसका टोटल। तो फिर बाद में नॉर्मली रह रहा होता है कि एक बार छुट्टियाँ हो जाती हैं, गर्मी वाली शायद होती है छुट्टियाँ, तो सारे बच्चे चले जाते हैं घर अपने, बट ये नहीं जाता है क्योंकि इसने अपना प्रोजेक्ट कुछ बनाया नहीं था और ये बहुत काफ़ी दिन बाद आया था घर से। ये पहले घर जा चुका होता है एक बार, अभी क्या छुट्टियाँ अभी बनवानी होती, तो ये आता है वापस। तो वहाँ क्या कोई जब लास्ट छुट्टी होती है ना, तो तब तक सभी लोग चले जाते हैं, बिल्कुल कोई नहीं होता है वहाँ पर हॉस्टल में, ऐसा होता है क्योंकि सब शुरू शुरू में चले होते हैं। वो क्या करता है, हमारे लोग तो अपना प्रोजेक्ट बनाता है, फिर रात में वहाँ कोई नहीं बचता है, पूरा हॉस्टल खाली। शायद ही एक आध लोग जो जल्दी आ गए हो या गए ही ना हो वो बचते हैं, बाकी सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टी हुई तो सारा बंद रहता है हॉस्टल। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि भाई कोई है नहीं ऊपर नीचे। तो वो मतलब आप खुद इमेजिन करो अगर आप भी इसी सिचुएशन पे हो तो आपको कैसा लगता है। मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, शायद वो देख भी रहे हैं उस वीडियो, तो वो फील कर सकते हैं सेम चीज़, ठीक है। तो फिर बाद में उसे बहुत डर लग रहा होता है, तो वो क्या करता है कि अपना जल्दी सोने की कोशिश करता है, पर सोने नहीं आती है। फिर उसको अजीब सी आवाज़ आने लगती है बैकग्राउंड से, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि वो क्या हॉस्टल होता है तो बड़ा सा कॉलेज कैंपस होता है, ठीक है। तो उसमें उसने हॉस्टल लिया नहीं था, उसने हॉस्टल नहीं बाहर लिया था, तो बाहर बहुत दूर लिया था, तो वो सस्ता भी नहीं, तो वो वहाँ से वो मतलब अपने कॉलेज जाता था। और इसमें मेन चीज़ ये हो गई कि उसका रूममेट भी अपने घर गया हुआ था, तो वो पूरे रूम में अकेला होता है। तो फिर बाद में वो एक दिन पढ़ रहा होता है, नॉर्मली अपना प्रोजेक्ट बना रहा होता है और बेल बजती है उसकी, तो वो जाता है बाहर। पहले सोचता है थोड़ी देर कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिर सोचता है कि ओपन ही करना चाहिए गेट। फिर वो गेट ओपन करता है, कोई नहीं होता वहाँ पर 2-3 मिनट। तो वो इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं, कोई मजाक कर रहा हो या कुछ भी, कोई नहीं था। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे क्या दिखता है, पूरा रूम, पूरा सामान उसका गिरा पड़ा है, पूरा रूम पूरा मैसी हो गया है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है। और लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे इम्पॉसिबल ही नहीं है यार ये। फिर बाद में वो कोशिश करता है ये सब चीज़ें सही कर देंगी, ये सब सही कर देता है वो चीज़ें। तो फिर बाद में मतलब गेट बंद करके चीज़ें सही करने लगता है, तो ये सब सही कर देता है। और उस टाइम पे एक चीज़ और हो रही थी कि बारिश का मौसम बन रहा था और लाइट आ नहीं रही थी, आती थी फिर चल जाती थी, फिर लाइट गई तुरंत, फिर लाइट आ गई। तो फिर बाद में फिर एक बार लाइट चली गई तो समझ नहीं रहा होगा पूरे रूम में, तो उससे सामान वामान तो सबसे बढ़िया था। फिर उसकी बेल बजती है, तो वो पहले सोचता है कि इसे मजाक फिर से ही आया क्या। वो पहले तो ये सोचता है कि 2 ही 3 लोग हैं, कैसे इतना कोई मजाक कर सकता है, बार बार थोड़ी आएगा वो। फिर वो जो की होल होता है ना जिसमें लोग चाबी डालते हैं लॉक ओपन करने के लिए डोर का, उसमें वो दिखता है तो एक बच्चे का हाथ दिख रहा होता है इधर से। उसकी हाइट छोटी होती है, 10 साल का होगा वो बच्चा, ऐसा देखा था, हाइट छोटी होती है, लॉक के बराबर उसकी हाइट होती है, तो उसका लगता है कोई छोटा सा बच्चा होगा, वो दिख रहा होता है। तो वो सोचता है कि इतना छोटा बच्चा इस हॉस्टल में क्या कर रहा है, क्योंकि हॉस्टल में तो सारे बड़े बच्चे रहते हैं जो कि मतलब अच्छी खासी हाइट के हैं, और वो कॉलेज में सब आ गए हैं, सब वही रहते हैं, तो ये छोटा बच्चा कहाँ से आ गया। फिर वो डर जाता है थोड़ा सा, फिर वो गेट खोलते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता बिल्कुल, तो वो तो कोई नहीं, पूरा अंधेरा चाहे वो, फिर लाइट आ जाती है पूरा। तो वो देखता है सामने वाला एक रूम होता है और उस रूम का ताला हमेशा बंद रहता है, ठीक है। उसने मतलब उसको 6 महीने हो गए होंगे रहते रहते, पर वहाँ पर कभी उस रूम का गेट खुला नहीं मुझे मिला होगा, हमेशा लॉक रहता है। तो सकता होगा कि शायद मैंने बंद हुआ नहीं दिया होगा, बट उस दिन गेस स्पॉट, उस दिन उसका जो ताला है वो टूटा हुआ होता है और वो गेट हल्का सा मतलब हल्का सा खुला होता है, ऐसा अंदर देख सकते हो तुम। तो वो जब देखता है
तो उसे अंदर काले कलर की आँखें चौंकती हुई दिखती हैं और वो दिखता है कि एक लड़का उनके से लटका हुआ है। वो डर जाता है उस टाइम। सोचो रात के 2 बजे हो और इस टाइप का सीन आपके सामने तो कैसा लगेगा आपको, वैसा ही उसको उस टाइम पे लग रहा था। वो तुरंत भागते हुए, उसको लगता है कि शायद मुझे मार ना दे, वो जान बचाते हुए भागता है और नीचे जाता है वार्डन के पास। वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वार्डन ऊपर आती है। तो जब वार्डन रूम लॉक दिखता है और उसके ऊपर एक जो नींबू मिर्ची टंगी होती है वो भी उस पर वैसी टंगी होती है, टूटी हुई नहीं होती है वो। तो वो देखता है तो जैसा उसने पहले देखा था सुबह वैसा ही रहता है। तो रोहित डर जाता है, रोहित एक्सप्लेन करने लगता है चीज़ें उसको। वार्डन बोलता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ। तो एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर, एक बच्चा जो कि 7 साल पहले यहाँ रहने आया था और वो एक कॉलेज में पढ़ता था और उस कॉलेज की जो ट्रस्टी था उसकी बेटी से उसको लव हो गया था। तो वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। तो फिर बाद में वार्डन को ये चीज़ पता चल गई तो उसने किसी के थ्रू इसको यहाँ मरवा दिया और टंगवा दिया ऐसा कि उसको सबको लगे कि ये सुसाइड है, बट वो सुसाइड नहीं होता है, उसने मर्डर ही करवाया था उसको। तो जब वो मरा था उसके कुछ ही महीने बाद से यहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। डरावनी जो भी यहाँ रहता था वो कुछ दिन बाद तुरंत खाली कर देता था। तो फिर बाद में वो ये रूम परमानेंटली बंद कर दिया गया और यहाँ पर पूजा वूजा कराएगी, तब से ये सब बंद है। तो रोहित डर जाता है और वो सोचता है कि मैंने यहाँ पता नहीं क्यों लिया था ये फर्स्ट है। तो और वो सोचता है कि शायद इसीलिए मुझे इतना सस्ता मिल गया है 50% रेट पे। तो फिर वो तुरंत नेक्स्ट डे ही अपने पेरेंट्स को पहले ये चीज़ बताता है, पूरी बात पूरा सच बताता है, क्योंकि जब बच्चे डर जाते हैं तो पूरी बात पेरेंट्स को बताते हैं। तो बताता है फिर बाद में पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि जल्दी शिफ्ट करना, तो वो जल्दी वैसे भी शिफ्ट करना होता है तो वो शिफ्ट कर लेता है। और वो बहुत डर गया था अकेले रहने से। तो बोलता है और पास है कि एक महीने पर यहाँ पर मतलब फ्लैट ही रेट कर लेते हो, आप लोग भी यहाँ पर रहोगे। तो फिर वो उसका मम्मी आ जाती है तो साथ में मतलब रहता है, तो उसको डर नहीं लगता। अब उसको ऐसे कोई सपने नहीं आ रहे थे, ना कोई ऐसा डरावनी चीज़ उसको दिख रही थी। तो उसको पता चल जाता है कि वो उसी कमरे की वजह से ऐसा हो रहा था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।